कौन सा भाई? अच्छा, इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, आवाज नहीं भाई, लिखो मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? लिख भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई एक बार क्वेश्चन लिखो, मत्स्य 6000 का संबंधी है। अगर भाई वो आपसे कहेगा मत्स्य 6000 का संबंध किससे आएगा भाई, तो याद रखिए भाई, यह एक आएगी पनडुब्बी, यह एक क्या आएगी भाई? पनडुब्बी आ जाएगी। तो यहां तक हो जाएगा भाई। अब आप इसमें लिखो, एक नाम आएगा, लिख भाई इस्पात का रूल, लिख भाई इस्पात का रूल। अब जो इस्पात का रूल है भाई, कहेगा बता किस देश को कहा जाए, लिखो जर्मनी आएगा। और जर्मनी की राजधानी क्या आएगी भाई? बर्लिन आएगी। बर्लिन आपका किस नदी किनारे? इस्परी नदी किनारे। अब जो आपका जर्मनी आएगा भाई, याद रखिए, एक तो आपका था इसमें प्रथम विश्व युद्ध, एक तो क्या नाम था भाई आपका? प्रथम विश्व युद्ध आएगा। और एक आपका इसमें आएगा भाई द्वितीय विश्व युद्ध आएगा, द्वितीय आपका विश्व युद्ध आएगा। इन दोनों विश्व युद्ध में किस देश ने हार का सामना किया था भाई? तो याद रखियो जर्मनी आएगा। जर्मनी का इसमें क्या कर दिया भाई? बिल्कुल नस्ता नाबूद कर दिया। और जर्मनी को बांध की संधि के द्वारा दिया था भाई? वारसाई की संधि। क्या नाम आएगा? लिखो वारसाई की संधि आएगी। और जब वारसाई की संधि आएगी भाई, कहेगा इस संधि का दूसरा नाम क्या था भाई? तो याद रखिए पेरिस की संधि। याद रखिए, इसका जो दूसरा नाम आएगा भाई, वो क्या आएगा आपका? पेरिस की संधि आ जाएगा। और इसका तीसरा नाम क्या आएगा भाई आपका? आरोपित संधि आ जाएगा। इसका जो तीसरा नाम आएगा वो क्या आएगा? आरोपित संधि आ जाएगा। और जो यह संधि है भाई, ये फोन साइलेंट कर दिया करो भाई। कहेगा ये तीनों संधि कब होती है? तो एक ही नाम आएगा, यू लिखो, क्या नाम आएगा? 1919 आएगा। तो जो जर्मनी का रूल आएगा भाई, सॉरी, जो इस्पात का रूल आएगा, कौन सा देश आएगा भाई? जर्मनी देश आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना। क्या नाम आएगा? लिख भाई बोकारो, लिखो बोकारो इस्पात जो संयंत्र आएगा, लिखो संयंत्र की स्थापना। जो भाई बोकारो इस्पात संयंत्र आएगा, कहेगा बता इसकी स्थापना होती कब है भाई? तो 1964। बहुत बढ़िया। इसकी जो स्थापना होती है ना भाई, वह कब होती है? 1964। तो बोकारो जो इस्पात संयंत्र आएगा, इसकी स्थापना कब होती है? 1964 में हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख आकाशीय बिजली। क्या नाम आएगा? लिख भाई एक नाम आएगा, लिखो आकाशीय बिजली। अब जो है आकाशीय बिजली आएगा, लिखो आकाशीय बिजली से बचने का उपाय, देखो बचने का उपाय। तो भाई इसको आप याद रखियो, जो आकाशीय बिजली आएगी, इससे जो बचने का उपाय है, सबसे पहले किसने बताया था भाई? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आ जाएगा। लिखो नमस्ते भाई, बेंजामिन, लिखो बेंजामिन आएगा भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन आ जाएगा। तो इसको याद रखिए भाई, आवाज नहीं भाई। जो आकाशीय बिजली आएगी, आकाशीय बिजली से बचने का उपाय सबसे पहले किसने बताया भाई? आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन आ जाएगा। तो भाई यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अगर वो आपसे कहे लिखो एक नाम आएगा भाई, लिखो एक नाम आएगा, लिखो विद्युत बल्ब आ जाएगा। क्या नाम आएगा? लिखो भाई एक नाम आएगा इसमें आपका विद्युत बल्ब। अब जो विद्युत बल्ब आएगा, जो विद्युत बल्ब आएगा, यू किसने बनाया था भाई? तो यह एडिसन। जो विद्युत बल्ब आएगा, यू किसने बनाया भाई? एडिसन आएगा। और एडिसन का यू 1001वां आविष्कार आएगा। जो एडिसन आएगा, एडिसन का भाई 1001वां क्या आएगा? आविष्कार आ जाएगा। तो भाई यहां तक हो जाएगा। अब देख ध्यान दे, अगर वो आपसे कहेगा लिखो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम, लिखो क्या नाम आएगा भाई? जो भारत आएगा, लिखो भारत में
पहला रेडियो रेडियो कार्यक्रम। जो आपका भारत आएगा, भारत में जो पहला रेडियो कार्यक्रम आएगा भाई, कहेगा बता कब स्टार्ट होता है, तो याद रखिए 1923 में जो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम आएगा वो कब स्टार्ट होता है, हमारा 1923 में स्टार्ट होता है। लिखो एक नाम आएगा आकाशवाणी। क्या नाम आएगा लिख भाई, आकाशवाणी आ जाएगा। अब नमस्ते भाई, जो आकाशवाणी आएगा, कहेगा आकाशवाणी कब चैनल बनता है भाई, तो याद रखिए 1957 में आकाशवाणी चैनल कब आएगा भाई, 1957 में आ जाएगा। लिखो एक नाम आएगा भाई, एक प्रधानमंत्री रहते हैं भाई, लिखो सॉरी उप प्रधानमंत्री। क्या नाम आएगा भाई, उप प्रधानमंत्री आ जाएंगे। लिखो उप प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है, लिखो जगजीवन राम, जगजीवन राम आ जाएंगे। तो इसको याद रखिए भाई, जो देश के उप प्रधानमंत्री थे जिनका क्या नाम आएगा भाई, जगजीवन राम आ जाएगा। कहेगा बताएं कब से कब तक रहे, तो 1970 से लेकर भाई आपका 79 तक। तो इसको याद रखिए, जो देश के उप प्रधानमंत्री हैं जगजीवन राम आएगा, ये कब से कब तक रहे भाई आपका 1977 से लेकर आपका कितना आएगा 79 तक आ जाएगा। तो भाई यहां तक हो जाएगा। एक बार जल्दी आप यहां तक नोट करो भाई। ली भाई इसके बाद क्वेश्चन, अब एक नाम आएगा ली भाई, जलवायु बजट पर ध्यान। लिखो जलवायु बजट पर, जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित, जलवायु बजट पर लिखो ध्यान केंद्रित करने वाला, ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय। लिखो पहला शहरी निकाय कहाँ बना, निकाय कहाँ बना, तो याद रखिए भाई वो आपका शहर आएगा अहमदाबाद। क्या नाम आएगा भाई, अहमदाबाद आएगा। अहमदाबाद का नाम क्या आएगा भाई, कर्णावती आ जाएगा। अब इससे याद रखिए, देखो यहाँ पर नाम आता है जलवायु का, यहाँ पर नाम आएगा भाई जलवायु का। अगर वो बात करेगा भारत की, तो भारत की जलवायु आएगी 15। याद रखिए भाई, जो पूरा भारत आएगा, पूरे भारत में कुल कितनी जलवायु आएगी भाई, 15 जलवायु आएगी। और अगर वो बात करेगा भाई उत्तर प्रदेश, नमस्ते भाई, उत्तर प्रदेश की कितनी आएगी, तो याद रखिए भाई 9। तो पूरे भारत की 15 आएगी, उत्तर प्रदेश कितनी आएगी भाई, 9 जलवायु आ जाएगी। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई। हाँ भाई यहां तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा भाई, लिखो रूसी कोड़ा बीच का। क्या नाम आएगा, लिखो भाई रूसी कोड़ा। लिखो रूसी कोड़ा बीच का, रूसी कोड़ा बीच का ब्लू फ्लैग। क्या नाम आएगा भाई, ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग। देखो परमाणन, क्या नाम आएगा भाई, परमाणन, परमाणन अस्थायी। लिखो क्या नाम आएगा, अस्थायी, अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है, कर दिया है। देख भाई ध्यान दे, ये क्वेश्चन अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, इसको इस तरह याद रखिए। जो आपका ब्लू फ्लैग आएगा, याद रखिए भाई, जो ब्लू फ्लैग आएगा, तो पहली बात तो एक संस्था है, ये एक संस्था है भाई, और यह एक प्रमाण पत्र जारी करती है, यह एक प्रमाण पत्र जारी करती है। जो समुद्र तट, याद रखिए भाई, जो समुद्र तट कैसे होते हैं भाई, स्वच्छ होते हैं, उनको एक प्रमाण पत्र देती है। लेकिन एक अभी आपका आएगा रूसी कोड़ा। अब जो आपका समुद्र तट आएगा भाई, यू हो गया प्रदूषित। कहेगा बताओ कहां पर है भाई, तो यू किस राज्य का समुद्र तट आएगा, याद रखिए आंध्र प्रदेश आ जाएगा। राज्य कौन सा आएगा भाई, आंध्र प्रदेश आ जाएगा।
आंध्र जो प्रदेश आएगा भाई, जो इसका समुद्र तट आएगा रूसी कोड़ा, इसका जो बलू आपका फ्लैग प्रमाण पत्र आएगा वो क्या कर दिया भाई, रद्द कर दिया। तो यहां तक हो जाएगा। जो आंध्र प्रदेश आएगा लिखो, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है भाई आपके, तो ये आगे चंद्रबाबू नायडू। कौन आएगा भाई, चंद्रबाबू नायडू आ जाएगा। चंद्रबाबू रूसी कोड़ा बीच का जो बलू फ्लैग प्रमाणन आएगा अस्थायी रूप से रद्द कर दिया। ठीक भाई, देखो ध्यान दो। पहली बात तो जो प्रमाण पत्र आएगा, ये प्रमाण पत्र दिया किसे जा भाई, तो समुद्र तट को। और कौन से समुद्र तट होंगे, जो स्वच्छ होंगे। लेकिन जो समुद्र तट है इसको मिलने था यूं, लेकिन अब ये कैसा हो गया, प्रदूषित, तो उसका रद्द कर दिया। अब उसने कहा बताओ किस राज्य का तट आएगा, तो ये आंध्र प्रदेश का है। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन आएंगे, चंद्रबाबू नायडू आएगा। अब कोई डाउट है भाई, लिख इसके बाद क्वेश्चन। लिख भाई, एक नाम आएगा, लिख भाई सतत शहरी विकास। लिखो क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, सतत, लिखो सतत शहरी विकास। सतत शहरी विकास के लिए, विकास के लिए लिखो नया वैश्विक गठबंधन। क्या नाम आएगा, लिख भाई वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ, C3 कहाँ लॉन्च हुआ। तो भाई इसको याद रखिए, सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ भाई, तो याद रखिए जयपुर। कहाँ पर आएगा, जयपुर में आ जाएगा भाई। जयपुर किस राज्य में आपका, तो राजस्थान में आ जाएगा भाई। और जयपुर को ही क्या कहा जा भाई, पिंक सिटी। जो पिंक सिटी है भाई, पिंक सिटी किसे कहा जा, जयपुर को। और जो आपका राजस्थान आएगा, जो आपका राजस्थान आएगा, राजस्थान में कितने जिले भाई आपके, हाँ भाई राजस्थान में जिले कितने हैं, तो यहाँ के 54 जिले आ जाएंगे भाई। इन 54 जिले में जो सबसे बड़ा जिला आएगा वो क्या नाम आएगा, जैसलमेर। क्या नाम आएगा भाई, जैसलमेर आ जाएगा। इसको याद रखिए, जो इन 54 जिले में सबसे बड़ा जिला आएगा उसका क्या नाम आएगा, जैसलमेर आएगा। लिखो एक नाम आएगा भाई गरम जिला, जो सबसे गरम जिला आएगा वो भी जैसलमेर आएगा। लेकिन कहेगा लिखो पशुओं वाला जिला, पशुओं वाला जिला। अब जो पशुओं वाला जिला आएगा, पशु का गांव में क्या कहोगे, डांगर से आ जाएगा डूंगरपुर। क्या नाम आएगा लिख भाई, डूंगरपुर आ जाएगा। लिखो क्या नाम आएगा भाई, डूंगरपुर आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। जो आपका जयपुर आएगा, जयपुर किसने बसा था, सवाई जयसिंह। भाई जयपुर बसा किसने, सवाई जयसिंह। लेकिन जयपुर का डिजाइन किसने किया था, विद्याधर। याद रखिए इसको, बसाया किसने, सवाई जयसिंह। डिजाइन किसने किया था भाई, विद्याधर। हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन। अब एक नाम आपका आएगा जीएसटी। क्या नाम आएगा भाई, जीएसटी आ जाएगा, गुड सर्विस टैक्स आएगा भाई। और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, गुड से सिंपल टैक्स। अब जब जीएसटी आएगा लिखो, यह जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू होती है भाई, तो याद रखे फ्रांस में। कहाँ पर आएगी भाई, फ्रांस में आ जाएगी। क्योंकि फ्रांस में जीएसटी लगनी उस टाइम बहुत जरूरी थी। समझ में आई बात भाई। जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू होती है भाई, फ्रांस में। फ्रांस में कब लागू होती है, 1954 में। समझ में आई बात भाई। अब देखो जी फ्रांस देश आएगा, फ्रांस देश को क्या कहा जा भाई, लिखो सोरा और लिखो सुंदरियों का देश। सोरा और सुंदरियों का देश आ जाएगा। सोरा और जो सुंदरियों का देश है भाई, वो किसे कहा जा, फ्रांस को। कब लागू होते हैं, 1954। यूरोप महाद्वीप का ये पहला देश आता है भाई आपका फ्रांस, जो किसको बंद करता है, लिखो हिजाब को बंद करता है।
हिसाब नहीं, हिजाब, हिजाब, बिल्कुल। क्या नाम आएगा? हिजाब को बंद करता है भाई, हिजाब को आप क्या कहोगे यहाँ पर है? बुर्का हो जाएगा। क्योंकि अगर सभी बुरखे में जागे नहीं जागी, जब आप बुरखे में निकल कर जागी, जब बुरखे में निकल कर जागी तो सीधी सी बात है वो मेकअप नहीं करने की वह। और जब मेकअप नहीं करने की तो जो उनका सामान है वो जो वैसा सामान होता है उनका ये होते हैं ब्यूटी पार्लर वाला, तो ये बिकेगा नहीं। और जब ये बिकेगा नहीं तो नुकसान किसको होगा? सरकार को नुकसान होगा। क्योंकि जो 16 सुंदरियों का देश है ना, यो आपका ऐसा नहीं होता। जो यहाँ की जो बजट बनता है, जैसे हमारे यहाँ पर रेल बजट होता है, परिवहन बजट है, आपका जल बजट है, शिक्षा बजट है, तो ऐसे यहाँ पर एक अलग से बढ़ता है महिलाओं का बजट। जो ये सामान होता है भाई इनका ब्यूटी पार्लर वाला, इसका एक अलग से बजट बनता है। इसीलिए से क्या कहा जाए भाई? 16 सुंदरियों का देश कहा जाए। समझ में आई बात भाई? लिखो उसके बाद क्वेश्चन। तो यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले हिजाब या फिर आप बुर्का कहोगे वो बंद कहाँ पर होता है भाई? आपका फ्रांस। देखो हिजाब किन के लिए और बुर्का जो मुस्लिम, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, आपने देखे हो जो हिंदू हो ना, हिंदू ये क्या करते हैं? मुंह सर पेट लेना लिखकर कहीं छोल में जा रहे, ठीक है ना, तो वो भी बंद है। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो भाई, सबके लिए बंद है, ठीक है। इसके बाद आप इसमें लिखो नहीं भाई, गेहूं काटते हुए एक अलग कंडीशन है, वो एक अलग कंडीशन है भाई, यह वैसी कंडीशन है, ठीक है। पढ़ लो अब की बार, ठीक है ना, अगले कहियों से बच जाओगे आप, वरना अब की बार तो बचने के लिए। तो लिखो भाई, तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो तो आपका फ्रांस आएगा, 1954 आएगा भाई। लिखो जो भारत आएगा ना, लिखो जो भारत आएगा, लिखो भारत में जीएसटी क्या नाम आएगा भाई? भारत में जो आपका जीएसटी आएगा यह कब लागू होती है भाई? तो याद रखिए एक आपका 1 जुलाई कितना आएगा आपका? 2017 आएगा। समझ में आई बात भाई? लड़कियों का जो लड़कों का मेकअप है वो तो केवल उनकी नौकरी है भाई, बस, ठीक है, और कोई मेकअप नहीं है। हकीकत है यह बात आपकी, बहुत हकीकत है। जब आप समाज देखोगे ना, अभी आपको कुछ पता कुछ नहीं पता, बोलोगे जी नूनी था नू था, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप समाज को देखोगे जब पता लगेगा आपको कि एक साइड तो 50 साल का है, एक साइड 19 साल की है, पता लगेगा नौकरी उसकी भाई। हकीकत है, आपको बहुत केस ऐसे में दिखा दूंगा, बहुत आपके यूट्यूब पर खुलेआम ऐसे कई केस है, वो सब आपका नौकरी का ही है। लड़की चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं आपको बहुत वो कह रहा भाई, तो समझ लो। तो जीएसटी भारत में जीएसटी कब लागू होती है आपकी? 1 जुलाई 2017 हो जाएगा। और आप कितनी फिल्म देख लो आप, उसमें एक बात कॉमन है, जैसे वे बोल रहे हैं ना कि लड़कियां ऐसे ही है कुछ, ये लड़कियां क्या करती हैं? मेकअप। जैसे लड़कियां मेकअप के बाद तार तोड़ती हैं, तो ऐसे लड़का ब्रेकअप के बाद भी तार तोड़ता है। फिर ये तो नौकरी हो गया, फिर कहीं खेत खात में जाएगा, ठीक है ना। तो पढ़ लो आराम से भाई, नौकरी निकाल लो बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है ना। या तो आर हो गया पार ही हो गया, क्या हो सका है? कंपनी देखन कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो तैयार ढंग के करो, बाद में मलाल यूं ना हो कि मैं पढ़े नहीं था उस टाइम, हो जाएगा जो होगा। काली पली तो कोई होगी, छोड़ दो, ठीक है। लिखो उसके बाद आप इसमें लिखो क्वीन ऑफ डेक्कन, लिख भाई। अच्छा आपको बुरा तो लगता ना, अब तो मैं आपके पक्ष की बात कहता हूँ। लिखो क्वीन ऑफ डेक्कन आएगा, लिख भाई। क्वीन ऑफ आपका क्वीन ऑफ डेक्कन आ जाएगा, तो इसको याद रखिए। क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जा भाई? तो याद रखिए पुणे। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जा भाई? पुणे आ जाएगा। लिखो एक नाम आएगा भाई, मुंडा विद्रोह। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिख भाई मुंडा विद्रोह आएगा। कहेगा मुंडा विद्रोह बताओ भाई कब होता है? तो 1800 आपका 99 भाई, पूरा आपका 1900 आएगा, मुंडा विद्रोह आएगा। लिख भाई जो मुंडा विद्रोह आएगा, मुंडा विद्रोह कब से कब तक होता है भाई?
तो 1899 से पूरा कितना आएगा भैया आपका 1900 आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, देखो एक नाम आपका आएगा भाई यूएनओ, एक आपका नाम क्या आएगा भाई इसमें यूएनओ आ जाएगा। यूएनओ का आप क्या कहोगे, लिखो संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या कहोगे भाई आप इसे, संयुक्त राष्ट्र संघ आ जाएगा। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ आएगा भाई यूएनओ आएगा, कहेगा यूएनओ की स्थापना कब होती है, जिसकी स्थापना आएगी भाई याद रखिए 24 आपका अक्टूबर है, 24 अक्टूबर आपको 1945 आ जाएगा। लेकिन आपका आरआरबी में क्या था, जो आपका यूएनओ आएगा लिखो यूएनओ के अंक कितने होते हैं भाई, तो 6। इसको याद रखिए, जो यूएनओ आएगा भाई यूएनओ के अंक कितने होते हैं भाई, तो उसके कुल 6 अंक होते हैं। तो यहां तक हो जाएगा भाई। अब देख ध्यान दे, अब 6 अंक कौन कौन से होते हैं, तो पहले पर तो नाम आएगा, लिखो महासभा। पहले पर नाम क्या आएगा भाई, पहले पर नाम महासभा आएगा, और दूसरे पर नाम आएगा, लिखो दूसरे पर नाम आएगा सुरक्षा परिषद। भाई पहले पर नाम महासभा, दूसरे पर क्या नाम आएगा भाई, सुरक्षा परिषद आ जाएगा। और जो आवाज नहीं भाई, तीसरे पर जो नाम आएगा लिखो आर्थिक एवं, क्या नाम आएगा लिखो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। कितने भाग हो गए भाई, ये 6 भाग, सॉरी 3 हो गए भाई। अब देख ध्यान दे, जो आपका यूएनओ आएगा, यूएनओ का पहले क्या नाम था भाई यूएन, और एक इसमें भाग आएगा, लिखो न्यास परिषद। क्या नाम आएगा भाई, न्यास परिषद आएगा। और 5 पर जो भाग आएगा, लिखो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इंपोर्टेंट है भाई, क्या नाम आपका सुनाएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होगा भाई, कहेगा बता इसकी स्थापना कब होती है, तो देख 2 इसके क्वेश्चन आएंगे। अगर वो बात करेगा स्थापना की, तो स्थापना तो होती है याद रखिए 1945। स्थापना तो कब होती है 1945 में। लेकिन भाई इसने कार्य करना कब स्टार्ट किया, कार्य करना कब स्टार्ट किया, तो याद रखिए 1946। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है भाई। तो कार्य करना स्टार्ट 1946 में किया भाई, स्थापना होती कब 1945 में। कहेगा बता अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है कहाँ पर आपका, तो द हेग में आएगा। द हेग कहाँ पर आएगा आपका, नीदरलैंड में आ जाएगा। द हेग कहाँ पर आएगा भाई, नीदरलैंड में आ जाएगा। और जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आएगा, लिखो इसके जो न्यायाधीश होंगे भाई, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आएगा, जो इसके न्यायाधीश होते हैं भाई, कुल कितने न्यायाधीश होते हैं इसमें, तो याद रखिए 15। कुल इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं भाई, 15 न्यायाधीश होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का। याद रखिए कुल 15 न्यायाधीश होंगे भाई। और जो उनका कार्यकाल आएगा, जो उनका कार्यकाल आएगा भाई, वो याद रखिए 9 वर्ष का आ जाएगा। कितने वर्ष का आएगा भाई, 9 वर्ष का आ जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय 5 भाग आएगा। अब जो छठा भाग आएगा भाई, लिखो छठा, वो आपका आएगा भाई सचिवालय। छठा भाग कौन सा आएगा भाई, इसका सचिवालय आ जाएगा। तो जो आपका यूएनओ आएगा भाई, यूएनओ के कुल कितने भाग होंगे भाई, आपके 6 भाग आ जाएंगे। यूएनओ का पहले क्या नाम था भाई, यूएन आ जाएगा। यूएन कब बनता है, 10 जनवरी 1900 कितना आएगा आपका 20 आएगा, हो जाएगा। एक बार जल्दी यहां तक नोट कर। तो फ्रांस में समझे भाई, फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी क्यों लागू होती है, यहां तक हो जाएगा। सौरभ सुंदरियों का देश किसे कहा जा भाई, फ्रांस को। जीएसटी कब लागू होती है, 1954 में, हो जाएगा। लेकिन ध्यान दे, अब जो ये आपकी जीएसटी है, लिखो जो जीएसटी आएगी भाई, और जो भारत आएगा, देख पुलिस में हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है। अब की बार क्या था कि जो भारत में जीएसटी है भाई, इसमें कुल कितनी दरें हैं, तो याद रखे 4। लेकिन आपसे पहले पढ़ाई गई 5 किताबों में, जो दर आई में 5 दर आई, लेकिन अब की बार आंसर कितना है उसका 4। देखो ध्यान दो, एक तो 0 है, 0%, 5%, 8%, आवाज नहीं भाई, 18%, 0, 5, 12, 18 और आपका 28। देखो पहले थी अपनी दर 5, ठीक है। उसने क्या कहा, भारत में दर कितने प्रकार की हैं, तो 4 प्रकार की। जो यहाँ पर 0% है उसने इसको नहीं माना, तो ये दर याद रखिए। और जो वस्तु आएंगी भाई,
याद रखें 1211 वस्तु पर आपकी जीएसटी है भाई। कितनी वस्तु पर जीएसटी आएगी? 1211 वस्तु पर जीएसटी आएगी। अब जो भारत में जीएसटी लागू होती है भाई, जो भारत में जीएसटी लागू होती है, कहेगा बताओ कहाँ का मॉडल था भाई? यू कहाँ का मॉडल आएगा? तो यार ये कनाडा का मॉडल आएगा। यू किस देश का मॉडल हमने उठाया था भाई? तो कनाडा आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, कनाडा का मॉडल आएगा। जब भी मॉडल नाम आएगा, 3 क्वेश्चन इसके याद रखिए, देखो ध्यान दे। एक तो नाम आता है आपका आईपीसी, जो इंडियन आपका पैनल कोड आएगा, जो धाराएं होती हैं भाई, धारा याद रखिए। जो धारा का मॉडल आएगा, ये हमने 3 देशों से लिया था। तो एक का तो नाम आएगा ब्रुनेई। क्या नाम आएगा भाई? ब्रुनेई आएगा। एक नाम क्या आएगा इसमें आपका? श्रीलंका आ जाएगा भाई। और एक आपका इसमें आएगा भाई सिंगापुर आ जाएगा। अभी हमने कुछ धारा बहुत चेंज की भाई, अभी हमने बहुत धारा चेंज की है। जब यूपीएससी का बैच होगा उसमें बता दूंगा कौन कौन सी धारा हमने चेंज की। तो जो आपका आईपीसी होगा, आईपीसी का जो मॉडल आएगा वो हमने पुणे से लिया, श्रीलंका से लिया भाई, और आपका सिंगापुर से लिया। और जो ये आईपीसी का मॉडल है, इसको तैयार कौन सा व्यक्ति करता है भाई? इसको तैयार कौन सा व्यक्ति करता है? तो याद रखिए लॉर्ड मैकाले। क्या नाम करता है भाई? लॉर्ड मैकाले आ जाएगा। तो इसको याद रखिए, जो आईपीसी का मॉडल है, इसको तैयार आवाज दी भाई, इसको तैयार कौन करता है भाई? लॉर्ड मैकाले करता है। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो अब भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लिखो, एक नाम आएगा भाई राष्ट्रीय ग्रामीण लिखो, राष्ट्रीय ग्रामीण जो स्वास्थ्य मिशन आएगा, लिखो राष्ट्रीय ग्रामीण जो स्वास्थ्य मिशन आएगा। कहेगा बता इसकी शुरुआत कब होती है भाई? तो 12 अप्रैल आएगा। 12 अप्रैल आपका 2000 कितना आएगा भाई? 5 आ जाएगा। इसको याद रखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण जो आपका स्वास्थ्य मिशन आएगा, इसकी शुरुआत कब होती है भाई? 12 अप्रैल कितना आएगा? 2000 आपका 5 आएगा। देखो एक तो गांव आएगा और एक क्या आएगा भाई? शहर। कहेगा जो गांव में व्यक्ति रहेगा उसको कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है भाई? तो याद रखिए, हाँ भाई, गांव में रहने वाले कितना भाई? 2400। और जो शहर में आएगा उसको कितने किलो कैलोरी चाहिए भाई? तो याद रखिए 2100। इन दोनों को याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, इसको आवश्यकता होती है, समझ में आई बात? लेकिन जो भारी भरकम काम करता है व्यक्ति, उसको यहाँ चाहिए पूरे 3000 हो जाएगा। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर। तो जो आपका यूएनओ आएगा भाई, यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब? 45। काम शुरू कब किया? 46। कितने न्यायाधीश आएंगे? 15 न्यायाधीश। और कार्यकाल कितने वर्ष का? 9 वर्ष का हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा, लिख भाई दाबोलीम अंतरराष्ट्रीय विमानन क्षेत्र। लिखो दाबोलीम, देखो दाबोलीम अंतरराष्ट्रीय लिखो विमान अक्षेत्र। तो इसको याद रखिए भाई, जो दाबोलीम अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र आएगा, कहेगा बताओ कहाँ पर है? तो याद रखिए गोवा में। नमस्ते भाई, गोवा में आएगा। नमस्ते भाई, गोवा की राजधानी क्या आएगी भाई? पणजी आ जाएगी। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो सरफ्यूरी कमल। क्या नाम आएगा? लिख भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो सरफ्यूरी कमल आ जाएगा। अब जो सरफ्यूरी कमल आएगा, कहेगा बता भाई इसका सूत्र क्या आएगा? हाँ भाई H2SO4 आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा भाई, लिखो यहाँ पर आप गूगल। जो गूगल आएगा, गूगल की स्थापना कब होती है भाई? हाँ भाई, गूगल की स्थापना कब होती है? याद रखिए 1998। गूगल की स्थापना कब होती है? 1998 हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा, लिख यूनिसेफ। क्या नाम आएगा? लिख भाई यूनिसेफ का राजदूत। यूनिसेफ का राजदूत है। और ये सन आएगा आपका 2014। कहेगा 2014 में किस भारतीय को यूनिसेफ का राजदूत बनाया गया था भाई? तो उसका नाम आएगा, लिखो प्रियंका चोपड़ा। क्या नाम आएगा? लिख भाई प्रियंका चोपड़ा आ जाएगा।
प्रियंका चोपड़ा के पति का क्या नाम आएगा? निक आएगा, जो कि एक सिंगर है। अब जो प्रियंका चोपड़ा है भाई, क्या इसको नागरिकता कहाँ की प्राप्त है? जिसको नागरिकता प्राप्त आएगी भाई वह कहाँ की प्राप्त है? याद रखिए यूएसए आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई? यूएसए आएगा। यूएसए कब आजाद होता है भाई? 4 जुलाई 1776 आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा, लिखो। एक नाम आएगा, एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर दो। भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, एक नाम आएगा, लिखो लिखो रहस्यमयी। लिख भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई, एक मिनट लिखो, एक नाम आएगा भाई रहस्यमय। इस तरह लिखो आप, रहस्यमय रोने की बीमारी से। क्या नाम आएगा? लिखो भाई, रोने की बीमारी से 50 से ज्यादा। क्या नाम आएगा भाई? 50 से ज्यादा बच्चों की मौत कहाँ हुई? ये पता नहीं भाई क्या क्या चलेगा, कोरोना स्टार्ट हो गया आपका फिर। तो रहस्य में जो रोने की बीमारी है भाई, जो रोने की बीमारी आ गई, इससे 50 से ज्यादा जो है भाई बच्चों की मौत होगी। कहेगा बताया मौत कहाँ पर हुई? तो कोई बता सकता है भाई? तो याद रखे कांगो। कहाँ पर आएगा भाई? एक देश आएगा, कांगो आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। और जो कांगो आएगा भाई, कांगो क्वेश्चन क्या बनेगा? लिखो, पेड़ों पर रहते हैं। लिखो, पेड़ों पर रहते हैं। तो इसको याद रखिए, कहाँ के लोग पेड़ों पर रहते हैं भाई? कांगो बेसिन के। हो जाएगा। अब वो आपसे कहेगा, देखो ध्यान दो, जो रहस्य में रोने की बीमारी है, यहाँ 50 से ज्यादा बच्चों क्या होगी भाई? मौत होगी। मौत का कारण क्या था? लिखो, इन्होंने क्या किया? लिख भाई, एक नाम आएगा भाई, मरी हुई। लिखो, मरी हुई चमगादड़। लिखो, मरी हुई चमगादड़ खाने से। समझ में आई बात भाई? इन्हें चमगादड़ तो खाई, लेकिन कौन सी खा ली भाई? मरी हुई। समझ में आई बात भाई? अब इनकी मौत कहां पर होगी भाई? कांगो। और कितने बच्चों से ज्यादा है भाई? 50 से अधिक है। हो जाएगा। अब देख, ध्यान दे, अब एक वायरस था। अब ये तो थे बच्चे, लेकिन एक वायरस था जिससे 99% महिला प्रभावित थी। उसका नाम था, लिखो, ढींगा वायरस। लिखो, क्या नाम है? लिखो भाई, ढींगा। लिखो, ढींगा वायरस। जो ढींगा वायरस आएगा, इसमें शरीर में क्या होता है? कंपन होता है। इसमें शरीर में क्या होता है भाई? कंपन होता है। व्यक्ति आपको लगेगा कि भाई डांस कर रहा है। तो समझ में आई बात भाई? और जो ढींगा वायरस है, इससे 99% कौन प्रभावित थी? महिला। कौन थी? ये पहला जो रोग है जिससे महिला डरती हैं। कौन सा आएगा? लिखो, नमस्ते भाई, क्या नाम आएगा? लिखो, इससे जो ज्यादा प्रभावित रही भाई, मैं कौन नहीं? महिला। ढींगा वायरस कहां पर आया भाई? कहां पर? युगांडा। याद रखिए, कहां पर आएगा भाई? युगांडा आ जाएगा। युगांडा की राजधानी क्या आएगी? तो कंपाला आ जाएगी। समझ में आई बात भाई? यहाँ तक हो जाएगा। ये दोनों को याद रखिए। रहस्य में जो रोने की बीमारी है भाई, उससे 50 से अधिक बच्चों की मौत कहाँ होती है? कांगो। कहाँ के लोग पेड़ों पर रहते हैं भाई? कांगो बेसिन। कारण क्या आएगा भाई? इन्होंने क्या किया? जो मरी हुई चमगादड़ है भाई, उसके खाने से हुआ। यहाँ तक हो जाएगा। लिख, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई, लिखो, बारबाडोस के। लिखो, क्या नाम आएगा भाई? बारबाडोस के। लिखो, बारबाडोस के मानद। बारबाडोस के, लिखो, मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। क्या नाम आएगा भाई? ओ पे फ्रीडम अवार्ड किसे मिला? तो इसको याद रखिए भाई, बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो अवार्ड है भाई, बता किसे मिला? तो उसका नाम है, लिखो, नरेंद्र मोदी आ जाएगा। उसका नाम क्या आएगा भाई? लेकिन नरेंद्र मोदी आ जाएगा। अब देख, ध्यान दे भाई,
यू देश बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बारबाडोस। कहेगा बारबाडोस, बता इसकी राजधानी क्या आएगी? तो इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। लिख लिए, जो इसकी राजधानी आएगी, इसकी राजधानी क्या आएगी भाई? तो यहाँ के ब्रिज टाउन आ जाएगा। क्या नाम आएगा? लिख भाई, ब्रिज टाउन है। लिखो, ब्रिज टाउन है, इसकी राजधानी आ जाएगी। ब्राज़ाविले तो दूसरी है भाई, ठीक है भाई, यहां तक हो जाएगा। अब देखो, ध्यान दो भाई, ये पुरस्कार मिलता किसका है भाई? नरेंद्र मोदी आ जाएगा। लेकिन एक नाम आएगा, लिखो जाकिर हुसैन। लास्ट क्वेश्चन है भाई, लिखो क्या नाम आएगा? जाकिर हुसैन आ जाएगा। अब ये जाकिर हुसैन आएगा, कहेगा जाकिर हुसैन, ये जाकिर हुसैन वो नहीं है, ये है उस्ताद जाकिर हुसैन। इसका संबंध आएगा तबला वादक। कौन आएगा? लिख भाई, ये कौन आएगा? लिखो तबला वादक आ जाएगा, तबला वादक आएगा। अब इसको पद्म श्री कब मिला? कहेगा इस व्यक्ति को पद्म श्री कब मिलता है भाई? तो याद रखिए, इसको जो पद्म श्री मिला वो मिलता है 1998 में। कितना आएगा? सॉरी 1988 का भाई, 1900 कितना आएगा आपका? 88 आ जाएगा भाई, पद्म श्री मिला। और जो एक नाम आएगा संगीत, क्या नाम आएगा भाई? जो संगीत आएगा, संगीत से हमारा कौन सा वेद है भाई? तो यार के सामवेद। संगीत से हमारा कौन सा वेद आएगा भाई? सामवेद आ जाएगा। आपने देखा होगा, हिंदू जितने आपके त्योहार है सब में क्या हुआ? आपका संगीत है, हो जाएगा। तो संगीत से हमारा कौन सा वेद आएगा? सामवेद आ जाएगा। लिखो, एक नाम आएगा, लिख भाई, जादू टोना। लिखो, जादू टोना आपका आज भी है, आज भी है, हमेशा रहेगा। जब आपका, जब इनका जिक्र आपका वेद में था भाई, तो देख हमेशा ही रहेगा। तो जादू टोना कहाँ पर आएगा? याद रखिए, अथर्ववेद में। कहाँ पर आएगा भाई? अथर्ववेद में आएगा। समझ में आई बात? और जो अथर्ववेद आएगा, लेकिन लड़की के जन्म पर निंदा।